हेलो एवरीवन। दिस इज़ विकास खन्ना। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो भी कंक्रीटिंग होता है, कंक्रीटिंग से पहले उसकी जो गुणवत्ता है वो बैचिंग प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरा पहला वीडियो इसीलिए है कि कंक्रीट की क्वालिटी कितना भी आप मेंटेन कर लो, अगर बैचिंग प्लांट अगर सही कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो हम किसी भी मिक्स डिजाइन से अच्छा स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकते हैं। देन इसीलिए मैं ये एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम होगा कैलिब्रेशन ऑफ बैचिंग प्लांट। तो इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। जैसे कोई भी बैचिंग प्लांट जो है उसको जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो कैलिब्रेशन में कई सारी चीज़ें जो होती हैं उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। जैसे हमारा जो एक स्टैंडर्ड वेट होगा। स्टैंडर्ड वेट का काम ये होता है कि जो भी बैचिंग प्लांट के जो लोड सेल्स लगे होते हैं उस लोड सेल को किस प्रकार कैलिब्रेट किया जाए और हमारा जो मास्टर लोड सेल जो भी होगा उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है और उनके बीच में जो है वेरिएशन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर सीमेंट के रिलेटेड या फिर किसी भी एग्रीगेट या रॉ मटेरियल के रिलेटेड अगर वेरिएशन हमारा 3% से ज़्यादा आता है तो वो अनएक्सेप्टेबल होता है। वो क्राइटेरिया से हमारा बाहर होता है। लोग थैंक यू। बैचिंग प्लांट के लिए निकल गए हैं और मेरे साथ दो साथी हैं। एक इंजीनियर हैं अपने अंशु और दूसरे हैं साथ में हमारे मिस्टर अदनान जो कि असिस्टेंट मैनेजर आप लोग रियर व्यू देख सकते हैं बैचिंग प्लांट का। और इसी को हम लोग आज कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा एक टेक्नीशियन जो है ऊपर चढ़ चुका है और वहाँ पे जो स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं वो वहाँ पे रखा जाएगा। उसका जो डिस्प्ले होता है उसमें उसका रीडिंग को वेरीफाई किया जाएगा। चलिए तो देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो बड़ा सा एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम सेलो है और इसमें सीमेंट होता है जिसकी कैपेसिटी जो है वो करीब अप्रोक्स 100 टन के आसपास है। यहाँ पे एक मोटर लगा होता है, सक्शन पंप के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब भी कंट्रोल रूम से, वहाँ पे देखिए कंट्रोल रूम है, अभी मैं आपको विजिट कराऊंगा। जो कंट्रोल रूम से जो कमांड दिया जाता है तो एज़ पर डिजाइन मिक्स जो भी नंबर्स फीड किए जाते हैं उसको वैक्यूम के थ्रू वहाँ पे अपना मिक्सिंग, वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आप ये देखिए, ये हमारा यहीं पे आके कंक्रीट जो है सारा मिक्स होता है और फिलहाल ऊपर लड़के और टेक्नीशियन और इंजीनियर्स वगैरह चढ़े हुए हैं जिससे कैलिब्रेशन किया जा रहा है। तो यहाँ से फिर देखिए एक हॉपर लगा हुआ है, वहाँ से सारा कंक्रीट मिक्स होकर के जो है वहाँ से नीचे आता है। आप देन आप देख सकते हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कंप्लीट जो है आ, उसका एक सेक्शन बनाया गया है। ये 10 mm 20 mm एग्रीगेट के लिए है, ये सैंड के लिए, और ये एक्स्ट्रा होता है जो कि 40 mm एग्रीगेट जो होता है उसके लिए होता है, जो कि अभी ब्लैंक रहता है। इसमें सब में मोटर लगे हुए हैं, सब में लोड सेल लगे हुए हैं। तो सारे लोड सेल क्या होता है कि जब हम इसमें डालते हैं तो एज़ पर डिजाइन मिक्स जो भी हमें क्वांटिटी बाई वेट चाहिए होता है तो बाई वेट जाने के बाद यहाँ पर कमांड रूम से जो भी कंट्रोल दिया जाता है तो यहाँ पे पता चल जाता है कि हमें कितना वेट का रॉ मटेरियल यूज़ करना है। देन वहाँ से लेकर के क्वांटिटी वेट करके ये कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट पे यहाँ पे फिक्स किया जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट जब स्टार्ट होता है तो कन्वेयर बेल्ट चलते चलते वो मिक्सिंग में जा कर के सीमेंट, वाटर, है ना, और एग्रीगेट, सैंड, एडमिक्सचर सबको मिक्स करके वहाँ से कंप्लीट जो अपना टीएम है, टीएम में लोड कर दिया जाता है। देन कास्टिंग के लिए हमारा कंक्रीट तैयार हो जाता है। दोस्तों देखिए, ये स्टैंडर्ड वेट होता है, ये स्टैंडर्ड वेट है। एक जो है उसका जो वेट है वो 20 kg का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, 20 kg का है। और ये बहुत सारे लगे हुए हैं। तो हमें एक्चुअली क्या है कि एक्सट्रीम लेवल तक टेस्ट करना होता है, 200 kg, 400 kg, 1000 kg, इसलिए बहुत सारे 20 kgs के वेट का वो ज़रूरत पड़ता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है ये सेंसर लगा हुआ है। और ये जो सेंसर है ये काम करता है कि जो भी हमारा वेट आता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसका जो है ना डिस्प्ले में वो दिखा देता है कि कितना वेट है। इसको हम लोग लोड सेल बोलते हैं, डिजिटल लोड सेल।
और यहाँ पे लगा हुआ है, वायर से कनेक्टेड है। जैसे ही हमारा एग्रीगेट जो है उसमें डिस्पैच होता है, देन उसका लोड जो है वो बता देता है कि कितना वेट है। तो इसी प्रकार से आपका 20 mm एग्रीगेट का भी है, सैंड का भी है। होपर नंबर देखिए 3 है, और इसमें सैंड का भी इसी प्रकार से, और ये 4 है, टोटल 4 है। तो इसी प्रकार से सारा सिस्टम काम करता है। और यहाँ तक पूरा जो है लोड सेल के लिए उसका कैलिब्रेशन के लिए अपना वेट, स्टैंडर्ड वेट रखे हुए हैं। और इस सारे वेट्स जो हैं इन सब का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होता है ट्रेसेबिलिटी के लिए कि एक्चुअल में इसमें जो 20 kg लिखा हुआ है वो 20 kg वेट इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बोला था, ये हमारा बैचिंग प्लांट का कंट्रोल रूम है, और ये अपना जो है टेस्टिंग एजेंसी से आए हैं जो कैलिब्रेट करेंगे। और ये हमारा मॉनिटर है, और बड़ा ये सारे जो बटन्स वगैरह है ये कंट्रोल करने के लिए दिए हुए हैं। ये हमारा एक सिस्टम भी इससे कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू हमारा जो इसमें जो बैचिंग रिसिप्ट आएगा वो उसको डिजिटली यहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, और बाकी के सारे बटन्स देख लीजिए। यहाँ पे सीमेंट का है, फ्लाईएस का है, एड मिक्सचर का होता है, ये इसके और सीमेंट का जो होता है इसमें सैलो लगा हुआ होता है। बाकी का वाटर का और एड मिक्सचर का वो ड्रम में से सक्शन पंप डाल करके उसको किया जाता है। और ये हमारे हैं 100 kg रखा है। जो हमारा स्टैंडर्ड वेट है वो लोड सेल पे रखा गया है 100 kg। और जो हमारा डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में देखिए कि ये कितना नंबर आता है करके। तो हमारा जो है दोनों का वेरिएशन जो है वो नॉट मोर देन 3% होना चाहिए, अंडर 3% के अंदर आना चाहिए। यहाँ हमारा एक्चुअल जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 kg का ये डाला हुआ है और 60 kg 400 में किया हुआ है। अभी फाइनल जो नंबर है वो 6257 या 56 वो फ्लैक्चुएट करता है लोड सेल में। बाकी और ये सारा जो है एक्चुअल केजी जो है वो चला गया है, पूरा रखवाना है, वो 1544 और सेट इसका किया है 2000 kg पे। तो अभी और हमें जो कैलिब्रेशन करना है वो 200 kg पे करना है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं आपका चार्ट कि कैसे चल रहा है। अच्छा, ये जो है अभी कुछ वेरिएशन आ रहा है, हवा बाहर बहुत तेज चल रही है, जिस वजह से जो हमारा लोड सेल है और हमारा जो एक्चुअल नंबर्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं और वेरिएशन आ रहा है। देन फिर से हमें रिकैलिब्रेशन करना होगा। बाहर हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, शायद दिखे। ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, ये देखिए, ये हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है जिस वजह से वेरिएशन आ रहा है। तो जैसे ही हवा कम होती है तो फिर से मैं कंटिन्यू होता हूँ आपके साथ, और जो कैलिब्रेशन है स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कैलिब्रेशन के रिगार्डिंग बैचिंग प्लांट का, देन आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं कि कितने सारे जो नंबर्स है उसको वेरिफिकेशन और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा सा मैं एक वीडियो बना करके कैलकुलेशन पार्ट का अलग से अपलोड कर दूंगा, कि जिससे हम ये उसका टॉलरेंस और उसकी जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसके बारे में हम उसमें समझेंगे।